नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये भी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल, जहां हर दिन मिलती है आपको परीक्षा के लिए सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम लाए हैं विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में आपके नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी गति कम हो जाती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको ध्यान देना है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसके साथ ही प्रकाश की गति कम हो जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे साथियों, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम जो है गैस में होती हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उसे फोकस बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। और जो दोस्त मेरे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। और जो दोस्त मेरे इस वीडियो को पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ये आपको याद देना है। प्रसव पीड़ा जो है ये गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। प्रसव पीड़ा गर्भ अवस्था के दौरान होने वाला जटिल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है, जो धीरे धीरे गर्भाशय गिरवा को खोलती है और बच्चों को जन्म नाली में प्रवेश करने में मदद करती है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, Na2SO4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग दोस्तों मुख्यतः डिटर्जेंट व पेपर पल्पिंग में होता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित होता है? चलिए बताइएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित होता है? तो मेरे साथियों, ये बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है फल में, बीजांड जो है दोस्तों ये बीज में, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में क्रमशः परिवर्तित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ये विषाणु जनित नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये तपेदिक जो है ये विषाणु जनित नहीं है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी दोस्तों विषाणु जनित रोग हैं, जबकि दोस्तों तपेदिक जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए मैं एक बार बताता हूँ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये गुर्दा द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किडनी यानी गुर्दे के द्वारा होता है। किडनी रक्त के अपशिष्ट पदार्थ और विषाक्त पदार्थों को छानकर उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यकृत यानी लीवर भी रक्त को छानने और विषाक्त पदार्थों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।